Hello students, today I am going to start the third part of the chapter number 1. Hope you like the first and second part of this chapter. If you have not watched the first and second part, I am providing the link of both the parts in the description. आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे होमवर्क नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स. So our first question is, what happens to the kinetic energy of particles when temperature is increased? यानी कि अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो आपको ये बताना है कि जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट होगा. ठीक है, मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा सब. देखिए बेटा, पूरा नोट कर लेना बेटा, आप कहीं पर भी है. हेडिंग है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर. यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर घटाओगे तो क्या इफेक्ट होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी की. जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. कैसे कह सकते हैं ये बात, तो बेटा डायग्राम में देखिए. सपोज हमारे पास कोई एक सॉलिड है, हमने उसको क्या करा, हीट किया. तो हीट करने पे क्या होता है बेटा, कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में. और हमें पता है क्या कि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं. यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. और कल ही हमने ये चीज़ पढ़ी थी क्या, कि अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल्स ईजिली क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे. यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. गॉट इट, समझ आ गया बेटा. यहाँ तक हमने हीट करने की वजह से क्या हुआ, जो सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हुआ, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज हो गया. और जब जब इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तब आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी. कंसेप्ट समझ में आ गया ये. अब बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट आप रिवर्स कर दीजिए. यानी कि पहले तो हमने क्या किया था, हीट किया था. अब हमने क्या किया है, कूल किया है, टेम्परेचर डिक्रीज किया है. तो सिंपल सी बात है, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. इसका समझिए डायग्राम से एक्सप्लेनेशन. सपोज हमारे पास लिक्विड है, ठंडा होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सॉलिड में. तो यानी जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, पास पास. अब पार्टिकल जब पास पास आ चुके हैं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो क्या हो चुका है, मिनिमम, बहुत कम हो चुका है. अब जब इंटरमोलिकुलर स्पेस है ही नहीं पार्टिकल्स के बीच में, बहुत कम है, तो क्या होगा, पार्टिकल्स सही तरह से मूव नहीं कर पाएंगे एंड दे हैव द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी. तो सिंपल आप क्या बताएंगे, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो डिक्रीजेस. तो हमने इससे दो बातें समझी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे. लिखा है ना मैंने सबसे पहला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये एक साइन आएगा बेटा अभी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, चैप्टर नंबर 2 में जो फिजिक्स का है, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, इसे वहाँ पर डिस्कस करेंगे. इसका सिंपल से ये मतलब होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी उसी तरह से क्या करेगी, वेरी करेगी. टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर घटाया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई, घटी. ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल. क्लियर है बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है. तो बेटा कल मैंने आपको ये एक शीट से समझाया था, याद होगा आपको. ये एक परफ्यूम ऑफ पार्टिकल्स शो किए थे मैंने रेड पेन से,
और एक पार्टिकल्स ऑफ एयर शो कर रहे थे, है ना। तो बेसिकली एक रूम के अंदर हमने परफ्यूम स्प्रे किया एट वन साइड ऑफ द कॉर्नर, देन आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, वो सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गए, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ एयर और पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो ये जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की, यही क्या कहलाती है आपकी, डिफ्यूजन कहलाती है। इसमें एक खास बात और आती है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देखिए जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं वो क्या थे, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में थे, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में थे, और यहाँ पर थे ही नहीं, यानी कि लो कंसंट्रेशन थी। तो पार्टिकल्स हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और कब तक मूव करते रहते हैं, जब तक वो इवनली स्प्रेड ना हो जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, ये समझना। रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटा, जैसे आप कभी जो है डोमिनोज गए होंगे, है ना, मॉल के अंदर, सपोज ये कोई एक हट है, पिज़्ज़ा हट, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या याद दिला दिया आपने भी, लॉकडाउन के टाइम पे पिज़्ज़ा। सपोज ये हमारे पास कोई पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा हट, है ना, डोमिनोज। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, जब आप रेस्टोरेंट के आसपास से जाते हो या कहीं डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट है, कोई पिज़्ज़ा शॉप है, कोई भी ऐसी हॉट सिजलिंग जो फूड होता है, तो यहाँ से स्मेल आती है, खुशबू आती है एक। वो खुशबू इतनी तेज़ होती है कि अगर आप थोड़ी सी दूर भी खड़े हों, कुछ मीटर्स अवे भी हों उस दुकान से, तो वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस खुशबू से। तो बेसिकली होता क्या है, क्या डोमिनोज में खाली या किसी मॉल के अंदर केवल गर्म खाना ही होता है, आइसक्रीम्स वगैरह नहीं होती, होती हैं, लेकिन खाली हमें स्मेल किसकी आती है, हॉट सिजलिंग फूड की, गर्म खाने की। तो बेटा होता क्या है, जो डिफ्यूज़न है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। जितना टेम्परेचर होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि जो पार्टिकल्स के मिक्स होने की एबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा, कम। इसी वजह से जो कोल्ड फूड होते हैं, आइसक्रीम्स होती हैं, उनकी खुशबू जो है आपकी ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती। और बेटा इसके जो नेक्स्ट पार्ट होंगे मैं चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।